अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करें अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C। और एक्सरसाइज 5C जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, यानी साइंटिफिक फॉर्म। और इसमें जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हम नंबर्स को इसलिए लिखते हैं कभी कभार हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यूज़ जो है वो आ जाती है, जिसको साइंस के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं सॉल्व करता हूँ, और इसको मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें नॉर्मल नंबर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसके अंदर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो इसका पॉइंट है इस नंबर का, वो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, तो पॉइंट जो है स्टैंड हमारे पास इस नंबर में कोई नहीं है। इट मीन इसका पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एंड पे है। ठीक है, तो पॉइंट को हमने सबसे पहले तो शिफ्ट करना होता है हमारे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी पहला ऐसा नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो क्या है हमारे पास 8। आपने 8 के फ़ौरन बाद यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। अब इनमें से फर्स्ट ऐसा नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो है 8। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। उसके बाद आपने पॉइंट को शिफ्ट करना था, यानी यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट होकर स्टैंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट को जब हम शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 8.53, और ये एंड पे जो जीरोस है इनको हम रिमूव कर देंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। और 10 की पावर क्या आ जाएगी, अब जितने डिजिट आपने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पे एंड पे था, इसको हमने शिफ्ट किया 8 के बाद। ठीक है, तो 8.53 आ जाएगा। और कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, 5 3 0 0, ये 4 डिजिट बनते हैं। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो जितने डिजिट आप पॉइंट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेंगे उतनी ही हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं ये हमारा कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से स्टैंड हमने बाकी के तमाम नंबर्स को भी लिखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ। और बी क्वेश्चन के अंदर स्टैंड हमें गिवन है 52700000। तो स्टैंड इस एक बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में एक छोटा सा करके लिखेंगे 10 की पावर में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट देखें कहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे नहीं है पॉइंट, मीन यहाँ पे इस नंबर के एंड पे। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी यहाँ पे हमारे पास है 5। तो इस नंबर को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, यानी इस 5 के बाद। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हमारा शिफ्ट होके आ जाएगा 5 के बाद, तो आ जाएगा हमारे पास 5.27। ये जो जीरो है ये रिमूव कर दें क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन साथ में हम लिखेंगे 10s की पावर। 10s की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, देखें पॉइंट हमारा 2 के बाद शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो हमारे पास 10s की पावर आ जाएगी 7। इस तरह से स्टूडेंट हमने इन पॉइंट्स को शिफ्ट करना है, और पॉइंट को शिफ्ट करके हमने इसको 10 की पावर के अंदर लिखना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 0.0023। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके पॉइंट को नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 2 जो है इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे। अब 2 यहाँ पे है और ये पॉइंट जो है हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे 2 के फ़ौरन बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें ना इसमें सबसे पहला ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है वो क्या है, 2। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर। अब देखें पॉइंट जो है राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर जो है यानी 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4, लेकिन -4। ठीक है, पॉइंट जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 होगा, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस होगा। ठीक है, तो 5.27 इंटू 10 की पावर 7 ये हमारे पास प्लस था क्योंकि ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ था। जब ये पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.00000094। अब देखें ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है। अब इतना लंबा, इतना लेंथी और इतना छोटा नंबर जो है इसको लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम फर्स्ट ऑन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ पे देखें ये सारे जीरो हैं, और इसके अलावा सबसे पहला नंबर आता है 9, तो इस पॉइंट को हम 9 के बाद शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा 9 के बाद। ठीक है, तो आ जाएगा 9.4
इंटू 10 की पावर, देखें अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट तक कितने डिजिट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 10 की पावर -8 जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी। तो 0.00000094 9 के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा तो हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट तक तकरीबन डिजिट बनते हैं 8, ठीक है। तो क्योंकि ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -8। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन तमाम क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यही स्टूडेंट हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर और अ डेसिमल। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर गिवन है, इनको हमने इंटीजर्स या डेसिमल्स के अंदर लिखना है, ठीक है। इंटीजर्स वो नंबर होंगे जो प्लस या माइनस के कोई नंबर होंगे, ठीक है, और डेसिमल वो होंगे जिनमें पॉइंट जो है वो आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो उन नंबर्स में यानी नॉर्मल नंबर्स में हमने कन्वर्ट करना है, इंटीजर हो या कोई डेसिमल हो। तो ये हमें देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किए थे नॉर्मल नंबर्स में। अब यहाँ पे आपने उल्टा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, इनको हमने इंटीजर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन 9.6 इंटू 10 की पावर 3। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ए क्वेश्चन है हमारे पास 9.6 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 9.6 इंटू 10 की पावर 3। देखें यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास 9.60। अब यहाँ पे हमारे पास है 9.6। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है 3। अब पॉइंट जो है यहाँ से हम 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट को हम 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देखें एक तो आ जाएगा हमारे पास 9 पॉइंट यहाँ पे था तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा, 1 6 था, 3 0 हम खुद ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास था 6 और बाकी 3 डिजिट कौन से होंगे, देखें यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम खुद से 2 0 ऐड करेंगे, तो यूँ ये 3 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो 9600 स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 5। देखिए अब 4 10 की पावर 5 है, 4 के साथ कोई पॉइंट नहीं है यानी कि एंड के यहाँ से पॉइंट आपने 5 डिजिट राइट शिफ्ट करना है। तो पहले तो 5 डिजिट पूरे कर लेते हैं। देखें 4 इंटू 10 की पावर 5 है, 4 के साथ कोई पॉइंट नहीं है तो ये एंड पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 4 के फ़ौरन बाद जो है इसका पॉइंट होगा। इस पॉइंट को 5 डिजिट राइट शिफ्ट करेंगे क्योंकि 10 की पावर क्या है 5। तो अब यहाँ पे 5 डिजिट कोई भी नहीं है तो हम खुद से 5 जीरोज ऐड कर लेंगे। तो यूँ ये पॉइंट 4 के फ़ौरन बाद से यहाँ पे 5 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 10 की पावर +5 है, माइनस होती तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट शिफ्ट कर देते, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और 5 जो है डिजिट कोई नहीं थे लेकिन यहाँ पे 0 ऐड कर दिए, हमारे पास एट द एंड जो है वो 400000, ठीक है। तो ये स्टैंड एंड पे हमारे पास आंसर आ जाए। तो इस तरह से स्टैंड हमने स्टैंडर्ड से इंटीजर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.8। हमारे पास इसकी जो 10 की पावर है वो क्या है -4। तो हमने इसको लेफ्ट साइड के ऊपर 4 डिजिट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे स्टैंड एक तो 2 है, क्योंकि ये -4 है तो इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया था क्योंकि इसकी पावर प्लस थी, इसकी अब पावर माइनस है तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक 2 तो है ही है, हम खुद से 3 0 ऐड करके यहाँ पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड आ जाएगा 0.00028। ये पॉइंट हम शिफ्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमारे पास 0.00028 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टैंड हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर माइनस थी तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, पावर प्लस होगी तो हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा। इसी तरह से स्टैंड अब हमारे पास है क्वेश्चन 1 इंटू 10 की पावर -6। तो 1 इसका पॉइंट कहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे है। अब ये पॉइंट 6 डिजिट शिफ्ट होगा, लेकिन ये माइनस है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट। अगर हमारे पास पॉजिटिव होता तो ये यहाँ पे शिफ्ट होता, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो ये शिफ्ट होगा जब लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट, तो एक तो 1 आ जाएगा और 5 जीरोज जो हैं वो हम खुद से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंड हमारे पास पॉइंट शिफ्ट हो तो आंसर आ जाएगा 0.000001। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है इन नंबर्स को डेसिमल या इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पास जब पावर माइनस होगी तो हमारे ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे,
और इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास पावर प्लस होगी तो ये पॉइंट हमारे राइट साइड पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो यू स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। माइक्रोवेव और फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 3 एंड साथ हमारे पास हैं तकरीबन 80 हर्ट्ज, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सेकंड नंबर है एंड 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है हमारे पास 300 मिलियन हर्ट्ज, ठीक है, और एक है 300 गीगाहर्ट्ज। आपने क्या करना है कि गिवन योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस। तो ये जो आंसर है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख। और इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये नंबर है, ये 300 हर्ट्ज बनते हैं, इनको हमने मेगा हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चूँकि हर्ट्ज के अंदर है, इसको मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखें हम यहाँ पे मेगा हर्ट्ज क्या होता है, मेगा जो है वो हमारे पास होता है 10 की पावर से। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन भी है कि 1 मेगा हर्ट्ज जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। ये आप यहाँ मेंशन कर लें, 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास गिवन है 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के गिवन है कि एक मेगा में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होते हैं और गीगा हर्ट्ज में हमारे पास 10 की पावर 9 हर्ट्ज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसका पॉइंट कोई नहीं है, यानी एंड के ऊपर है। इसको हमने मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। मेगा के लिए हमें क्या चाहिए, 10 की पावर 6 हर्ट्ज। हमें इसके साथ क्या चाहिए, 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को अब मैं 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँ, तो ये यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट लास्ट से लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट शिफ्ट होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब 10 की पावर 6 जो है प्रीफिक्सेस के अंदर इसको कहते हैं मेगा हर्ट्ज। 10 की पावर 6 को कहेंगे मेगा। तो मेगा हर्ट्ज जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 और 10 की पावर 6 की जगह यूज़ कर लेंगे मेगा हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब मज़ीद इसको थोड़ा और साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका पॉइंट यहाँ पे 300 है, इसको मज़ीद 2 डिजिट शिफ्ट कर लें तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट करता हूँ, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 2 और साथ में आ जाएगा हमारे पास मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हमें मेगा हर्ट्ज चाहिए, तो इसको हम 6 डिजिट शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें 10 की पावर 6 चाहिए। जब शिफ्ट किया तो हमारे पास रहेगा 300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मेगा में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख लेंगे, मेगा। आ जाएगा 300, 10 की पावर 6 की जगह आ जाएगा मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो 300 मेगा हर्ट्ज। अब इस 300 को भी थोड़ा साइंटिफिक में लिखें, ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा 3 10 की पावर 2, साथ में क्या आ जाएगा, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा आंसर हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। करना क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 6 चाहिए मेगा के अंदर लिखने के लिए, तो किया तो हमारे पास आ जाएगा 300 मेगा हर्ट्ज या 3 10 की पावर 2 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है 300 गीगा हर्ट्ज, इसको भी मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 300 गीगा, गीगा क्या हमारे पास, गीगा होता है 10 की पावर 9 इंटू आ जाएगा 10 की पावर 9। और फिर इसके बाद स्टूडेंट इसको हमने मेगा हर्ट्ज के अंदर करना है, तो मेगा के लिए स्टूडेंट हमें चाहिए 10 की पावर से। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर लूँगा। यहाँ पे देखा जाए तो इसको मैं 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करूँगा, तो हमारे पास कुछ यूँ आंसर आ जाएगा 300 इंटू 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर आ जाएगी 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी। एक आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3 और एक आ जाएगी 6, ठीक है। 9 को स्प्लिट कर दिया हमने, क्योंकि इनको ऐड करें ना तो 6 एंड 3 9 होता है। क्योंकि हमें मेगा हर्ट्ज चाहिए 10 की पावर 6, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। तो ये ब्रेक होगी। अब इसको हम लिख लेंगे मेगा हर्ट्ज। और इससे भी पहले जो है हम यहाँ पे इनको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इस 300 को भी 10 की पावर में शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 2 और यहाँ पे क्या है 10 की पावर 3
और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ मेगाहर्ट्ज। अब 10 की पावर 2 एंड 3 आ जाएगी, 10 की पावर ऐड होके आ जाएगी 5 और साथ में आ जाएगा हमारे पास मेगा। इस तरह से स्टूडेंट थोड़ा सा सॉल्व करके हमने इसको फाइंड कर लिया। हमें चाहिए था गीगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का होता है 10 की पावर 9, तो गीगा को हटा के हमने 10 की पावर 9 लगाया। फिर इसको स्प्लिट किया 10 की पावर 3 10 की पावर 6। 9 को स्प्लिट करें ना तो 3 और 6 प्लस करें तो आता है 9। और 10 की पावर 6 हमने राइट साइड पे कर दी, ठीक है, साइड पे कर दी। और 300 इंटू 10 की पावर 3 जो है इसको हमने आपस में सॉल्व कर लिया। 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज आ जाएगी। 300 को साइंटिफिक में करें तो देखिए इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसने शिफ्ट 3 के बाद होना है तो 2 जीरो आ रहे हैं, यानी 10 की पावर 2 आ रही है क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। अब इसके बाद ये 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 3 जो है इनकी पावर ऐड कर दें तो 10 की पावर 5 हो जाए। मेगा में तो पहले ही कर लिया हमने, इनको भी साइंटिफिक नोटेशन में करने तो आ जाएगा 3 10 की पावर 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। A nitrogen atom has an atomic radius of picometer। तो हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम है, इसका रेडियस जो है वो हमें गिवन है पिकोमीटर के अंदर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे पिकोमीटर जो है उसमें ए जो है हमारे पास है 70 एंड 1 पिको जो है वो होता है हमारे पास 10 की पावर -12। तो आपने इसको मीटर्स के अंदर एक्सप्रेस करना है और इसके अलावा गिव योर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस आंसर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें गिवन है आ पिकोमीटर, आ पी एम यानी पिकोमीटर के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है। तो आ पिकोमीटर ए जो है, ठीक है, हमारे पास गिवन है वो है 70, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इंटू 10 इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास -12। ए जो है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 70 और पिको जो है वो होता है हमारे पास 10 इसकी पावर -12 पिकोमीटर में लिखा हुआ, ठीक है। तो ए आ जाएगा हमारे पास 70 इंटू 10 इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास -12 मीटर। इस तरह से आपने इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, पिकोमीटर। ए जो है ये समझ लें इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो आ जाएगा 70। और पी जो है प्रीफिक्सेस यानी 10 की पावर -12 होता है पिको की वैल्यू, और साथ में मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ए यानी 70, साथ में पी यानी पिको 10 की पावर -12 और मीटर आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखें, ये 70 है, इस जीरो को भी रिमूव करें तो पॉइंट जो है देखें यहाँ पे 70 है, ये पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो एक डिजिट जो है यहाँ से पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर आ जाएगी -12। ये पॉइंट यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट होता है 70 के एंड पे, एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, तो 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास 1 और आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 1। और इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा 7, बेसिस सेम है 10 10, इनकी पावर ऐड करेंगे तो 1 -12 आ जाएगा। क्योंकि ये पहले से ही माइनस है तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -11। तो ये स्टूडेंट आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखना है। चलते हैं स्टूडेंट अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट स्टूडेंट मैं रीड कर लेता हूँ। एन ऑक्सीजन एटम हैज़ एन एटॉमिक रेडियस ऑफ बी नैनोमीटर। हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और उसका फॉर्मेट जो हमें गिवन है वो है हमारे पास बी नैनोमीटर। तो बी नैनोमीटर जो है इस फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखना है इसको। तो यहाँ पे कहा गया कि वेयर बी इज इक्वल टू 0.074। तो हमारे पास बी जो है वो गिवन है 0.074 एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9, ठीक है। और इसके अलावा 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है हमारे पास 10 की पावर -9 मीटर। तो बी जो है वो भी हमें गिवन है और 1 नैनो जो है वो भी हमें गिवन है, वो होता है 10 की पावर -9। बी नैनोमीटर इस फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट हमने लिखना है, तो बी आ जाएगा हमारे पास 0.074 और इंटू 10 की पावर -9 आ जाएगा। तो ये स्टैंड आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें इसको इस फॉर्म बी नैनोमीटर फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। बी आ जाएगा हमारे पास 0.074 और नैनो आ जाएगा 10 की पावर -9 मीटर। इसके बाद स्टैंड हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें हमारे पास है 0.074 इंटू 10 की पावर -9। पॉइंट जो है हमारे पास है यहाँ पे, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 7 के बाद होना चाहिए। तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा हमारे पास 7 के बाद, तो आ जाएगा हमारे पास 7.4 इंटू 10 की पावर। देखें यहाँ पे ये राइट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर -2 आ जाएगी, ठीक है। 10 की पावर -9 हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ से पॉइंट राइट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट होने से 10 की पावर -2 जो है ये हमारे पास आ जाएगी, आ जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर 2 डिजिट शिफ्ट हुए तो -2। ये हमारे पास पहले से थी 10 10 बेसिस सेम है,
तो पावर ऐड अप होकर आ जाएंगे हमारे पास 7.4 इंटू 10 की पावर -2 -9, तो 7.4 इंटू 10 की पावर -9 ऐड होके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 टू 11, ठीक है। 9 इंटू प्लस करें 11, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7.4 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहा गया है कि हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ए रेशियो बी एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो हमारे पास ए पिकोमीटर और बी नैनोमीटर जो हैं, ये वैल्यूज जो हैं इनको हमने रेशियो के अंदर लिखना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्म जो है वो क्या है, ए रेशियो बी। हमारे पास वैल्यूज क्या आई थी, एक आई थी स्टूडेंट हमारे पास 7 इंटू 10 की पावर -11, और रेशियो आ जाएगी हमारे पास 7.4 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। यहाँ पे 7.4 और यहाँ पे 10 की पावर -11 और यहाँ पे 7 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। रेशियो में जो है सबसे पहले तो हमारे पास स्टूडेंट ये 10 की पावर -11 ये सेम है, ये हमारे पास यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सिंपली रह जाएगा 7:7.4। ये क्यों कर जाएंगे, क्योंकि ये इनके एक्सपोनेंट्स सेम है, ठीक है, इनकी पावर सेम है, -11 सिंपली हमारे पास रह जाएगा 7:7.4। अब इसको जो है इसको डेसिमल से हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। ये डेसिमल फॉर्म में इस पर नहीं, हमें इसको सिंपल नंबर्स की फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। 7:7, देखें ये पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, पॉइंट रिमूव करेंगे 1 और साथ में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 7:74/10। अब इनकी करते हैं कटिंग, देखें 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, तो आ जाएगा हमारे पास 7:37 डिवाइड बाय 5। अब जो है देखें यहाँ पे ये अभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं आया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास 5 आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 इंटू 5 रेशो 37/5 इंटू 5 आ जाएगा। इस तरफ भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ से क्या होगा कि ये 5 जो डिनोमिनेटर में 5 है ये कट जाएगा, हमारे पास 7 5 इधर आ जाएगा 35, रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 37। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर हमारा आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसके थर्ड पार्ट के अंदर ए रेशियो भी फाइंड करनी थी। हमने यहाँ पे लिखा 10 को -11 ये कट जाएंगे, हमारे पास 7.4 आ जाएगा। पॉइंट रिमूव करके 10 लगाएंगे, कटिंग करके हमारे पास 37/5 आ जाएगा। 5 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करेंगे और कटिंग करके और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 35:37, ठीक है। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में स्टूडेंट हमें कहा गया द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज c मेगामीटर। तो हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मेट गिवन है c मेगामीटर और ये डिस्टेंस है हमारी अर्थ से सन की, क्या है, c मेगामीटर। अब c जो है हमें गिवन है वेयर c इज इक्वल टू 1500, c जो है वो हमें गिवन है 1500 एंड 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। तो मेगा जो होता है वो हमारे पास 10 की पावर 6 होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है, फॉर्मेट क्या है, c मेगामीटर, और इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर आप इसको लिखें तो हमारे पास आ जाएगा c क्या आ जाएगा हमारे पास 1500 और फिर इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। मेगा क्या होता है 10 की पावर 6 मीटर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखें पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट जो है 1 के बाद शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे जब आएगा तो 1.5 इंटू 10 की पावर, देखें यहाँ से यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो 1 2 3 डिजिट यानी 10 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो 10 की पावर 6 है ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये 1500 मेगा यानी 10 की पावर 6 मीटर। ये पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे 1 2 3 डिजिट, हमें इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 1 के बाद शिफ्ट करेंगे। ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है वो क्या है 1 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.500। इसके बाद 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि 1.5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 हमारे पास ऑलरेडी है, इनकी बेसिस सेम है 10 एंड 10, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 3 + 6 आ जाएगी 9। तो ये आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई कर।
अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लूटो टू सन इज डी टेरामीटर। अब मीन डिस्टेंस जो है वो प्लूटो से सन तक वो हमें गिवन है डी टेरामीटर। तो डी टेरामीटर या इसको आप डी टी एम भी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस है हमारी अब सन से प्लूटो तक। प्लूटो से सन तक या सन से प्लूटो तक डिस्टेंस कितनी है? डी टेरामीटर। इस फॉर्मेट में हमारे पास डी जो है वो हमारे पास गिवन है। देखें डी भी जो हमें मेंशन कर लेता हूँ। डी है हमारे पास 5.91 और टेरा जो होता है, ठीक है, 1 टेरामीटर, ये हमें गिवन है 10 की पावर 12 मीटर। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो डी क्या है हमारे पास 5.91 इंटू टेरा। टेरा क्या है हमारे पास 10 की पावर 12 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें तो इसका पॉइंट मजीद लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं हो सकता, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए और ये वहीं पे है। ठीक है, ये वहीं पे है 5 के बाद, तो इसको राइट लेफ्ट शिफ्ट मजीद नहीं करेंगे, यही हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बकिया हिस्से में क्वेश्चन के कहा गया है कि एक्सप्रेस डी एज अ परसेंटेज ऑफ सी, गिव योर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमने जो है डी को जो है वो सी के अकॉर्डिंग परसेंटेज फाइंड करनी है और इस परसेंटेज को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही मेंशन करना है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए डी डिवाइड बाय सी करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100% से। तो डी क्या है हमारे पास 5.91 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइड करेंगे हम सी से। सी क्या है हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से। ठीक है, इस तरह से ये परसेंटेज के अंदर। तो अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, 5.91 को डिवाइड करेंगे 1.5 से। तो देखें इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3.94 इंटू 10 की पावर आ जाएगी। देखें ये है 12, ये है 9, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये 12 है, ये 9 है, ये जब हम इसको नीचे से ऊपर ले देंगे, ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर 9 से ये -9, इसलिए यहाँ पे इन दोनों की पावर्स जो हैं ये माइनस हो जाएंगी। याद रखिएगा रूल, जब बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो दोनों वैल्यूज, तो इनके एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो। तो ये हमने रूल जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़े। और इसके अलावा ये जो 100 है ना स्टूडेंट, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो हमारे पास 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। 1 इंटू 10 की पावर 2 या सिंपली 10 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस 100 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 10 की पावर 2 आ गया। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये दोनों डिवाइड किया तो ये आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें 3.94 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और साथ में देखें परसेंटेज भी है, ये याद रखिए क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3.94 तो एज इट इज रहेगा, ये बेसिस सेम है, 3 + 2 इनकी पावर ऐड होके आ जाएगी 5। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.94 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर परसेंटेज के अंदर और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।